को अतिसार जैसी शिकायत होती है और कभी कभी उसमें बलगम जैसी भी चीज़ होती है, कभी कभी उसमें रक्त भी होता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है और इसका कुछ उपाय है क्या? जो मरीज को मल में बलगम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से डायरिया जैसा हो जाता है या फिर उसमें खून आता है या रक्तस्राव हो रहा है, तो ये सिम्टम्स को इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। ज़्यादातर ये मरीज को पाइल्स की शिकायत होती है ऐसा माना जाता है और उनकी पाइल्स की ट्रीटमेंट होती रहती है, तो ये अवॉइड होना चाहिए। एस्पेशली जो मरीज 45 साल के ऊपर की उम्र के हो, उनको इमीडिएटली कोलोनोस्कोपी की आवश्यकता है। ये सिम्टम्स जो आपने बताए हैं वो ज़्यादातर वो मरीजों को होते हैं जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है। तो एंडोस्कोपी एक ऐसा जांच है जिससे इमीडिएटली अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान हो सकता है। पूरी छोटी आंत, ये पूरा इवैल्यूएशन आवश्यक है ताकि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक्सटेंट और सिवियरिटी, मतलब कितना जोर से ये रोग हुआ है, उसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उसका सही मानों में उसका इलाज किया जाए। दूसरा जो कारण है ऐसे सिम्टम्स आने के, वो है क्रोन्स डिजीज। वो भी एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है और उसी को उस हिसाब से ही हम निदान करते हैं आइलियोकोलोनोस्कोपी से, पर उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो उपचार है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस से विभिन्न है। तीसरा जो कारण है जो कॉमनली हमारे देश में अवेलेबल है, जो पॉसिबल है, वो है टीबी होना। छोटी आंत का और बड़ी आंत की जो जंक्शन रहती है वहाँ का टीबी होना, ICR टीबी जिसको कहते हैं, वो टीबी होने की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ पेशेंटों में इन्फेक्टिव कोलाइटिस हो सकता है, कुछ पेशेंटों में कैंसर की गांठ होने की वजह से, कोलन में कैंसर की गांठ होने की वजह से ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये जितने भी कारण हैं वो सभी का निदान सिर्फ एक माध्यम से एक्यूरेट हो सकता है, वो है कोलोनोस्कोपी। सो मेरी प्रेक्षकों से ये विनती है कि अगर किसी मरीज को अतिसार हो, बलगम हो या फिर रक्तस्राव हो स्टूल्स में, वो निग्लेक्ट नहीं करना है और इमीडिएटली उसका एंडोस्कोपी का अध्ययन मैंडेटरी कंपलसरी है।